नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन 10 क्वेश्चन पर अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ में वही क्वेश्चन होता है जो हम यहाँ बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 14 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है बाल दिवस प्रत्येक साल 14 नवंबर को? 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से अधिक लगाव था, बच्चों को वो स्नेह करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, तो उनके जन्म जयंती की स्मृति में प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना बाल दिवस का उद्देश्य होता है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? वह कौन सा राज्य है जहां हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की गई है और उसको पारित भी कर दिया गया है? तो राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे उसमें शिवसेना और बीजेपी ने साथ साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जब सरकार बनाने की आई तो दोनों पार्टियों के बीच का जो विवाद था वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। सबसे पहले राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, बीजेपी सरकार बनाने में असमर्थ रही। उसके बाद शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया गया, शिवसेना भी सरकार नहीं बना सकी। उसके बाद फिर एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता मिला और एनसीपी भी सरकार बनाने में असमर्थ रही। तत्पश्चात राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। इसमें एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक और फैक्ट के बारे में बताते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो वह राज्य है केरल। केरल की कम्युनिस्ट सरकार को सबसे पहले राष्ट्रपति, जब वहां की कम्युनिस्ट सरकार थी और वह सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो पहली बार केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उधर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की इजाजत दी है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अपना जजमेंट सुनाया है। उस जजमेंट के अनुसार कर्नाटक के जो अयोग्य विधायक थे वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अब श्रीलंका में भी अपराध मतलब जो मैच फिक्सिंग से जो जुड़ा मामला है वह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तब हमारा अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने वर्ष 2019-2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.1 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका जवाब है 5%। एसबीआई का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एसबीआई का मतलब होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसने अपना एक अनुमान जारी किया है और इसके अनुमान के अनुसार 2019 और 2020 के लिए भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसने अनुमान लगाया है कि भारत का जो वृद्धि दर है, जीडीपी की वृद्धि दर है, वह 6.1% से घटकर 5% तक आ सकती है। चलिए सफर को अब आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा सफर पहुंच चुका है आज के
छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो इसका जवाब है 68%। प्रत्येक साल इलाज के अभाव में भारत के 68% कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? जब ठंड का मौसम प्रारंभ होता है तो साइबेरिया के तरफ के, रसिया के तरफ के जो प्रवासी पक्षी है, जो वहां के पक्षी है, वो भारत आते हैं। हम लोग पर्यटन करने एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वैसे भी उसी तरह से पक्षी भी पर्यटन करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो जो पक्षी दूसरे देश से हमारे यहाँ आता है, वैसे पक्षी को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो राजस्थान की किस झील में अलग अलग, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा सांभर झील। देखिए यहां से आपको एक चीज जानने को मिला होगा। अब भले ही ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो यहां से हम बना ही सकते हैं। मान लीजिए आपसे अगर परीक्षा में पूछा गया कि सांभर झील किस राज्य में अवस्थित है, तो सांभर झील जो है वह राजस्थान में अवस्थित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी आईसीसी वनडे क्रिकेट रैंकिंग के अनुसार विश्व का नंबर 1 गेंदबाज कौन है? आईसीसी जो है प्रत्येक साल वनडे, टी20 और टेस्ट बल्लेबाज और गेंदबाजों की सूची जारी करती है। तो उस सूची के अनुसार आईसीसी वनडे क्रिकेट में जो नंबर 1 पर गेंदबाज है, उस गेंदबाज का नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज है और आईपीएल में यह मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुंबई इंडियंस के तरफ से खेलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? हमने आज से कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए बने हैं और इसी तरीके से मद्रास हाईकोर्ट के भी नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो उस न्यायाधीश का नाम क्या है? तो उस न्यायाधीश का जो नाम है वह है अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही, इनको बनाया गया है कहां का मुख्य न्यायाधीश? मद्रास का, मतलब तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको शपथ किसने दिलवाया? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको शपथ दिलवाया बनवारी लाल पुरोहित ने। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल है और किसी भी राज्य के राज्यपाल ही वहां के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। उसी प्रकार भारत के चीफ जस्टिस को भारत के राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इससे संबंधित तथ्य भी हम आपको बताते हैं। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में पहली बार और अंतिम बार गए थे। तो उन्हीं की याद में प्रत्येक साल आकाशवाणी की तरफ से लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे सवाल जवाब करने की। आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब हम आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम ही आपसे पूछा गया था। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसका तो उनका नाम क्या है हम आपको बता देते हैं। उनका नाम है इवो मोरालेस। दूसरा क्वेश्चन था,
अरविंद सावंत, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, वह किस मंत्री पद पर थे? तो वो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम के मंत्री थे। तीसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। अब बारी आती है आप क्वेश्चन पूछने की। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, और आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वह आपको बताना है कि हाल ही में पटना न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। आप लोगों ने आप जयश्री झा आप बताई है कि अंग्रेजी के लिए द हिंदू बेस्ट रहेगा, और हिंदी माध्यम वालों के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है हम लोगों के लिए। तो अखबार पढ़ने की जहां तक बात है, तो आप कोई भी अखबार पढ़िए, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप उसी अखबार को पढ़िए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप राष्ट्रीय संस्करण इसका जो आता है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, उसको आप पढ़िए, तो उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, उसका जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है, उसका आप गहन अध्ययन कीजिए, उससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही आप जनसत्ता भी पढ़ा कीजिए, जनसत्ता भी एक बेहतरीन अखबार है। जनसत्ता हम आपको इसलिए पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम उसमें लिखते हैं जनसत्ता के लेखक हैं, बल्कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनसत्ता का जो कंटेंट होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। अंग्रेजी के लिए आप द हिंदू पढ़िए, और न्यूज चैनल जहां तक देखने की बात है तो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से आप राज्यसभा जरूर देखिए। राज्यसभा से बेहतर कोई न्यूज चैनल नहीं है जो समसामयिक विषयों के बारे में अच्छी जानकारी दे। दोस्तों, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक धन्यवाद।